नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एफकेट 2 2023 का जो एग्जाम है वो अगस्त में है। लगभग 2 महीने का वक्त है आपके पास तैयारी करने के लिए। सबसे ज्यादा क्वेरीज मुझे ये नहीं आती कि तैयारी कैसे करें, बल्कि ये आती हैं कि सर एफकेट में कट ऑफ कितनी रहती है, क्या सेफ स्कोर होना चाहिए जो हम टारगेट करें। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा। वो ये है कि आपको कभी भी कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर को अपना टारगेट नहीं बनाना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कट ऑफ आपका टारगेट कभी भी नहीं हो सकती। आपको हमेशा अच्छे मार्क्स लाने के ऊपर फोकस करना है। हां, इस जो कट ऑफ को मैं बताऊंगा, ये ट्रेंड बताऊंगा, उसको एज अ रेफरेंस आप यूज करें, बिल्कुल यूज करें, लेकिन इसको गलती भी मत करना कि आप अपना टारगेट बना लें। आपने अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है हमेशा। एनीवेज, जब भी हम एफकेट की बात करते हैं, इस बार भी वही होगा। ऑनलाइन पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो आपका 300 मार्क्स का पेपर है। यानी कि एएफएसबी की जो कॉल है आपको 300 मार्क्स में से आएगी। आउट ऑफ 300 मार्क्स आप जो स्कोर करते हैं उसके हिसाब से कट ऑफ बनती है। 2 घंटे का पेपर होता है, यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। इसका चैलेंज डिफिकल्टी नहीं है, इसका चैलेंज है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी की गेम है। ये बात हमेशा याद रखना। 1/3 मार्किंग भी है, तो 3 मार्क्स आपको सही सवाल के मिलेंगे और गलत का 1 मार्क्स आपका गायब हो जाएगा। एनीवेज, अब काम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि पिछले 5 सालों में, 5 वर्षों में कट ऑफ कैसी गई है। तो प्रीवियस ट्रेंड अगर मैं बताऊं, जैसे 2018 में हमने देखा इट वाज 155 आउट ऑफ 300, 140 भी गई है। उसके बाद हमने इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा, जैसे 2019 में एफकेट 1 में हमने देखा 133, देन वी सॉ 142 हुई, एफकेट 1 2020 में 153 हुई, एफकेट 2 में 155 हुई। उसके बाद सीधा ये 160 को ब्रीच करके 165 भी रही है एफकेट 1 2021 में। अब आप मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब देना। किसी बच्चे ने अगर 2019 में सोच लिया हो कि भाई 133 कट ऑफ जा रही है, मैं 150 ले आऊंगा, तो ना तो उसका ये क्लियर होगा, ना ये क्लियर होगा, ना ये क्लियर होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि कट ऑफ का तो आइडिया हमें अब वैसे भी नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होती है। अब एफकेट 25 अगस्त को भी है, 26 अगस्त को भी, 27 अगस्त को भी है। हर रोज 2-2 शिफ्ट है, तो आप ये मान के चलो टोटल 6 शिफ्ट हैं। आपकी शिफ्ट की डिफिकल्टी के हिसाब से आपके हो सकते हैं मार्क्स थोड़े से ऊपर जाएं या थोड़े से नीचे आए एग्जैक्ट स्कोर। तो इसलिए आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अपना मैक्सिमम देना है, वहां पे बेस्ट देना, याद रखेगा। तो अब हम रीसेंट ट्रेंड जैसे देख रहे हैं, तो कुछ सालों से हमने देखा है 157, 155 कट ऑफ रह रही है। तो 50% से तो ज्यादा ही है, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ 300 मार्क्स। 300 में से है ना ये कट ऑफ। पिछले 5 साल का जो ट्रेंड है आउट ऑफ 300 है। तो आप ये मान के चले कि कट ऑफ जो है वो कितनी भी जाए, आपको ये फोकस करना है कि भाई हम लोग किस हिसाब से अपना 200 प्लस मार्क्स लाएंगे आउट ऑफ 300। ये आपका फोकस होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इट इज वेरी मच पॉसिबल एज वेल। ये बिल्कुल पॉसिबल है। पहले तो आपने अगर नोटिफिकेशन देख के फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जरूर भर दो, क्योंकि अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं फॉर्म भरने के लिए एफकेट का। दूसरी बात है, एफकेट में होता ही क्या, देखिए आपके पास 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन है आपके पास। अब आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप देखते हो, जैसे लगभग कभी 30 इंग्लिश के आ जाते हैं, लगभग 25 जीके के होंगे, 20 मैथ्स, 25 रीजनिंग। ये नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज उन्होंने सिर्फ ये बताया कि 100 क्वेश्चंस हम पूछेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं एक आइडिया बता रहा हूं, जो रिसेंट ट्रेंड है कि वो ऐसे ही करते हैं कि 30 इंग्लिश से पूछ लिए, 25 रीजनिंग और जीके के हो गए और 20 मैथ्स के हो गए। हो सकता है मैथ्स के कभी बढ़ जाए, हो सकता है जीके के बढ़ जाए, इंग्लिश के कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक रफ आइडिया है ये आपकी सेक्शनल वेटेज का। और आप ये मान के चले, अगर आप सही मार्क्स लाना चाहते हैं तो एक चीज को आप गांठ बांध लेना कि कोई भी सेक्शन को आपने इग्नोर नहीं करना है, हर सेक्शन के ऊपर आपने फोकस करना है। आप ऐसे नहीं सोच सकते मैथ्स बिना पढ़े हम बाकी सब पढ़ के सही कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो यू आर सपोज टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी डोमेन ऑफ द सिलेबस। ऊपर से एक चीज आप याद रख लेना कि आज अगर आप ध्यान से देखें तो 19 तारीख तो हो गई, 19 जून हो चुकी है। अब जून में तो सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं एक तरह से। आपके पास जुलाई है और अगस्त में भी 25 अगस्त को तो पेपर स्टार्ट है। 25, 26, 27 को एग्जाम है आपका। तो ये एग्जाम की डेट को अपने कैलेंडर में जरूर मार्क कर लेना, नहीं तो इसी कैलेंडर का स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये दिन है, आप गिन सकते हो कि कितने दिन है आपके पास यहां पे। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन आपको मैं रियलिटी चेक दे रहा हूं कि एग्जाम के लिए लिमिटेड टाइम ही है। तो इस चैनल पे भी आप जुड़े रहे हमारे साथ, जो हम रेलिवेंट कंटेंट लाते हैं, पूरी टीम जो जोश है हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए। एंड वी ट्राई टू गिव यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टैटिक जीके के मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूं, फ्री क्लास के ऊपर मैं क्वेश्चंस कराता हूं 3 बजे।
तो आप जुड़े रहे हमारे साथ एंड क्वालिटी कंटेंट का पूरा लाभ ले, मैं तो यही चाहूंगा। सेशन अगर अच्छा लगा, मेक श्योर यू लाइक इट, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने जो भी डाउट्स है इसके बारे में बताएं, क्या आपके इनपुट्स हैं इसके बारे में वो जरूर बताएं, क्योंकि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे हमारा एक ही उद्देश्य है, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन। तो अगर आप जेन्युइनली एफकेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो मेक श्योर आप हमारे साथ जुड़े यहाँ पे। अगर आप नहीं भी कोर्स ले रहे दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें और रेगुलरली हमारे सेशंस को अटेंड करें। दिस इज व्हाट आई वुड बी वांटिंग। हर रोज आप देखेंगे अलग अलग टाइम पे सभी फैकल्टीज आते हैं, इसी चैनल पे लाइव भी आते हैं और बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियोस भी आती है जो कि आपको बेहतर तरीके से अपडेटेड रखती हैं आपकी तैयारी को लेकर। हमारे पास ना सिर्फ एफकैट बल्कि सीडीएस सीएपीएफ की प्रिपरेशन की भी पूरी स्ट्रैटेजी है, उसको आप पूरा लाभ लें। आकाश ने टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको यहाँ पे पूरी जो क्लैरिटी है वो मिलती रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम। दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आपको एफकेट का एक आइडिया मिला कट ऑफ का। सेफ स्कोर का आपको मैंने बताया कि 200 से ऊपर जाने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके 180 आएंगे या आप पॉइंट पे कट ऑफ क्लियर करें तो आप मेरिट में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन चांसेस आपके एनहांस हो जाते हैं बेटे जब आप मार्क्स अच्छे लाते हैं। बस वही हमारा यहाँ पे एक गोल है जो हम आपको इंश्योर कर रहे हैं कि आप अचीव कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।